नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज में हार्मोन्स के बारे में। क्या आपके हार्मोन्स आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारा मूड सब हमारे खुद के कंट्रोल में है, पर ये सच्चाई नहीं है। असल में आपका शरीर नहीं, आपके हार्मोन रिमोट पकड़ रहे हैं। यस, आपका जो भी दिमाग है, जो भी मूड है, ये सब आपके हार्मोन्स के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। हार्मोन आपके असली मूड बॉस। यस माय डियर फ्रेंड, हार्मोन्स आपके असली मूड बॉस हैं। मूड बॉस हार्मोन्स वो केमिकल मैसेज है जो शरीर के हर इस हिस्से में घूमकर दिमाग को सिग्नल भेजता है। यही बताते हैं कि कब खुश रहना है, कब रोना है, कब चिढ़ना है, कब शांति रखी जाए। जी हाँ, ये हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमकर मैसेज की तरह काम करता है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर है मेंस्ट्रुएशन के समय या उससे पहले। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गिरते हैं। यस, पीरियड्स के पहले ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गिरते हैं। मूड स्विंग और थकान, बेचैनी होती है इससे। ये हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मूड के स्विंग के लिए, थकान के लिए और बेचैनी के लिए जिम्मेदार है। जब इसका स्तर गिरता है, ओव्यूलेशन के टाइम ये बढ़ते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है, हाई मूड, एनर्जी अप होता है, ये बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में अचानक गिरावट आती है। डिप्रेशन और एंजाइटी तक के हालत होते हैं। ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। डॉक्टरों के अनुसार ये हार्मोन सिर्फ मात्रा नहीं, बल्कि उनका अचानक बढ़ना ही हमारे दिमाग को झकझोर देता है, पूरे दिमाग को झकझोर देता है। पुरुषों में भी पुरुष सुरक्षित नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका कम होना बहुत ही खतरनाक है। अचानक कम होना, इससे गुस्सा अचानक आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, डिप्रेशन जैसी भावनाएं आएंगी। लेकिन कमाल की बात है, कुछ लोगों पर असर होता है, कुछ पर बिल्कुल नहीं। यस, ये कुछ लोगों पर असर होता है, लेकिन कुछ पर इसका असर बिल्कुल ही नहीं होता। दिमाग में क्या होता है? हार्मोन्स सीधे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी सेरोटोनिन और डोपामाइन से खेलते हैं। यस, ये हार्मोन जो है, दिमाग में दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। दो तरह के हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ ये खेलते हैं, वो है सेरोटोनिन और डोपामाइन। और एस्ट्रोजन जब बढ़ता है, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन इफेक्टेड होता है। यस, ये भी बढ़ता है। और कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़े तो न्यूरॉन्स मरने लगते हैं और मेमोरी, फोकस और मूड गड़बड़ाने लगता है। यस, जब न्यूरॉन्स का डेथ होता है, न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं, तो मेमोरी, फोकस और मूड जो है पुरुषों में गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब आता है हीरो ऑक्सीटोसिन। यस, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हीरो है, जिसे कहते हैं लव हार्मोन। ये तब रिलीज होता है जब आप किसी से गले मिलते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं और किसी अपने के पास आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तब ये लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह स्ट्रेस को कम करता है, मूड को बेहतर करता है और दिमाग को काम करता है, शांत रखता है। अब बैलेंस ही असली मैजिक है। इन्हीं हार्मोन्स का बैलेंस असली मैजिक है पूरे लाइफ के लिए। ज्यादा हार्मोन, मूड का स्विंग होना, कम हार्मोन, डिप्रेशन और एंजाइटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बैलेंस्ड हार्मोन। नींद को पूरी करो, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दो, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग अपनाओ, और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुनो, उसे नजरअंदाज मत करो। माय डियर फ्रेंड, कभी मूड बिना वजह खराब हुआ? हो सकता है ये आपका मूड नहीं, ये हार्मोन बोल रहा हो।
क्या आपने सोचा है आपके दिमाग का असली रिमोट आपके हार्मोन के पास है, रेडी टू टेक कंट्रोल। स्ट्रेस से लड़ाई जीतनी है, पहले हार्मोन को समझो, उसके बाद स्ट्रेस से लड़ाई जीतो। यही है पूरे हमारे स्ट्रक्चर का कमाल, हमारे इस बॉडी का कमाल, हमारे इस माइंड का कमाल, हमारे इस हार्मोन का कमाल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी सेशन। आइए बात करते हैं चीन के बारे में। चीन में 30 ईसाइयों की गिरफ्तारी हुई। क्या यह एक बड़े दमन की शुरुआत है? पिछले हफ्ते माय डियर फ्रेंड, चीन में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर धर दिया। बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीन की पुलिस ने जियोन चर्च नेटवर्क से जुड़े 30 ईसाई नेताओं को और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यस, अब जानते हैं क्या है पूरा मामला। गिरफ्तार लोगों में प्रसिद्ध पादरी जिन मिंगरी जो जियोन चर्च के संस्थापक हैं। वे निजी गैर सरकारी चर्च चलाते थे जिसे चीन सरकार की गैर कानूनी धार्मिक गतिविधि मानती है, जिसे चीन की सरकार गैर कानूनी धार्मिक गतिविधि मानती है। बताया जा रहा है कि उन्हें सूचना नेटवर्क का अवैध उपयोग करने जैसी आरोपों में हिरासत में लिया गया है। यस, अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है जानिए। चीन में आधिकारिक तौर पर सिर्फ वही चर्च मान्य है जो सरकार से पंजीकृत है। यस, जो सरकार से पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है। लेकिन लाखों लोग हाउस चर्च, गुप्त प्रार्थना स्थल में उपासना करते हैं। यस, लाखों लोग हाउस चर्च में उपासना करते हैं। अब सरकार ने ऑनलाइन उपदेश और निजी सभा पर कड़े कानून लगा दिए हैं। यस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना क्या है? ये सिर्फ शुरुआत है, बस ये तो सिर्फ शुरुआत है। यह तो एक बड़ा दमन शुरू होने का संकेत है। जियोन चर्च के बारे में जानते हैं। जियोन चर्च की कहानी क्या है? जिन मिंगरी ने बीजिंग में सिर्फ 20 लोगों से इस चर्च को शुरू किया था। धीरे धीरे यह बढ़कर 40 शहरों में 100 से ज्यादा शाखाओं तक पहुंच गया। जब 2018 में उन्हें सरकारी सीसीटीवी लगाने से इनकार कर दिया गया, सरकार ने चर्च बंद करा दिया। लेकिन जियोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाइब्रिड चर्च बनाई। हाइब्रिड चर्च, ऑनलाइन सर्विस प्लस छोटे ग्रुप्स में ऑफलाइन सभा। अब क्या हो रहा है जानिए। पादरी और चर्च सदस्य जेल में हैं। कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन ज्यादातर अब भी हिरासत में है। एक्टिविस्ट्स का दावा है यह पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। यस, जियोन के एक नेता का क्या बयान है? जियोन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि चर्च डर जाए। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां दमन होता है वहीं से पुनर्जागरण शुरू होता है। दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है? अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है, जबकि चीन का जवाब है धार्मिक स्वतंत्रता हमारे कानून के तहत है, लेकिन हर गतिविधि को कानून मानना होगा। यस, अब उस विश्वास डर से टकराता है। जब विश्वास डर से टकराता है तो इतिहास बनता है। जियोन की यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं, हर उस आवाज की है जो सच्चाई के लिए खड़ी होती है। यस, जियोन की यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है, हर उस आवाज की कहानी है जो सच्चाई के लिए खड़ी होती है। यह है मानना जियोन के जो पदाधिकारी हैं, जियोन के जो संस्थापक हैं, उनका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाने जा रहा हूँ। वो है आप अपनी रील्स को नेक्स्ट लेवल पर किस तरह से ले जाओगे। यस, आपके रील्स नेक्स्ट लेवल पर किस तरह से जाए। अब रील्स सिर्फ वीडियो नहीं, अब जो है रील्स सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपका स्टाइल है, ये आपकी क्रिएटिविटी है और रील्स आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर सच में वायरल होना है तो एक्सक्लूसिव प्रो टिप्स जरूर से अपनाओ। यस, एक्सक्लूसिव प्रो टिप्स अपनाना है, तभी आगे बढ़ोगे। अब है इफेक्ट्स का गेम जो है उसे स्ट्रांग बनाना है, रियल इफेक्ट्स डालना है।
रील्स इफेक्ट्स यूज करो। रील्स में इफेक्ट्स होते हैं, उसको यूज करो, जैसे ग्लो, मोशन, ब्लर, स्प्लिट फ्रेम या कोई ट्रेंडिंग फिल्टर। थोड़ी क्रिएटिविटी डालो ताकि वीडियो अलग और यादगार लगे। इसमें क्रिएटिविटी जो है तुम्हारी क्रिएटिविटी को शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेंडिंग म्यूजिक और स्मार्ट टेक्स्ट ओवरले। ट्रेंडिंग ऑडियो चुनो, वो जो अभी हर जगह चल रहा है, लेकिन कॉपीराइट से बचो। ट्रेंडिंग ऑडियो चुनना है, ऊपर से आई कैचिंग टेक्स्ट डालो, बोल्ड, क्लियर और शॉर्ट, जैसे कि देखो क्या हुआ आगे, या ये ट्रिक सब बदल देगी। ये एक आई कैचिंग टेक्स्ट बना करके इसमें डाल दो अपने रील में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जो है रिमिक्स फीचर, वायरल शॉर्टकट। किसी ट्रेंडिंग रील को रिमिक्स करो, किसी ट्रेंडिंग रील को रिमिक्स कर दो। इसमें बस ध्यान रहे रिमिक्स उसी रील का करो जहां क्रिएटर ने परमिशन दी हो। अगर क्रिएटर ने परमिशन नहीं दी हो तो उनके रील्स को रिमिक्स नहीं करना है। अपनी सेटिंग में रिमिक्स अलाउड ऑन करो ताकि लोग आपकी रील्स भी रिमिक्स कर सकें। यस, अपनी सेटिंग में जाएं, रिमिक्स का ऑप्शन रहता है अलाउड और नॉट अलाउड, वहां पर अलाउ कर दो ताकि तुम्हारे रील्स को भी लोग अपनी रील्स में रिमिक्स करके बना सकें। उसके बाद है वर्चुअल ग्रीन स्क्रीन का मैजिक। यस, ग्रीन स्क्रीन से अपने रील्स को कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी, पेरिस के पहाड़ों पर, जंगलों में, बस एक टैप में। यह फीचर लोगों को वाव करने पर मजबूर कर देगा। वाव, यस, वाव मीन्स जानते हो, वाव मीन्स यस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद लेआउट चुनो और ओरिजिनल वीडियो जो स्प्लिट स्क्रीन, साइड बाय साइड या फुल फ्रेम, अपने कंटेंट के हिसाब से लेआउट को तय करना है इसमें। फिर ऐड करो अपनी बेस्ट शॉट, सिंपल बट स्मार्ट, सिंपल बट स्मार्ट माय डियर फ्रेंड। उसके बाद अब मैं बोनस ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। हर रील के एंड में एक कैची हुक लाइन रखो। यस, एक कैची हुक लाइन, जैसे अगर ये पसंद आई तो रिमिक्स करके दिखाओ। यस, उन्हें एक क्वेश्चन दे दो कि अगर पसंद आई तो रिमिक्स करके दिखाओ, अगर पसंद आई तो ग्रीन स्क्रीन डालकर दिखाओ, या कमेंट करो अगला इफेक्ट कौन सा ट्राई करो। यस, और आप भी इसमें, आपसे भी अनुरोध है कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने रिमिक्स किया, क्या आपने ग्रीन स्क्रीन, वर्चुअल ग्रीन स्क्रीन डाला, या मैं आपको कौन सा अगला इफेक्ट बताऊं। इसे आप जोर से इस्तेमाल करें, इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, 3x तक बढ़ जाएगी। रील्स अब ट्रेंड नहीं माय डियर फ्रेंड, रील्स अब ट्रेंड नहीं, एक स्टेज है जहां क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी दोनों काम करते हैं। आपको क्रिएटिविटी भी यूज करना है, स्ट्रेटेजी भी अपनानी है, तभी आपका रील्स जो है नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। यस, नेक्स्ट लेवल पर। धन्यवाद।